नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दामिनी कपूर और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। बुलेटिन में आज हम चर्चा करेंगे प्रदेश भर की अहम खबरों की, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। हिमाचल में रविवार को भी खुले रहेंगे बाजार, 4 जिलों में अब रात 10 बजे से कर्फ्यू। कांग्रेस पर जमकर बरसे मुख्यमंत्री जयराम, बोले जहां दिल किया वहीं खोल दिए संस्थान। चुनाव लड़ने के लिए एनओसी लेने सरकारी दफ्तरों में उमड़ी उम्मीदवारों की भीड़, घर घर प्रचार भी तेज। एक सीट पर एक से ज्यादा नहीं होंगे कांग्रेस के उम्मीदवार, प्रदेश अध्यक्ष बोले पार्टी का वोट हरगिज न जाए बाहर। हिमाचल में कोरोना से रिटायर्ड डीआईजी समेत 5 लोगों की मौत, 162 नए मामले। हमीरपुर के टौणी देवी में काम पर जा रहे मजदूरों का ट्रैक्टर गिरा, 3 की मौके पर ही मौत, 10 गंभीर घायल। पांवटा साहिब में गैस सिलेंडर फटने से जोरदार धमाका, महिला पर गिरी कमरे की दीवार। हिमाचल में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 27 और 28 दिसंबर को बारिश और बर्फबारी के आसार। आगे बढ़ते हैं विस्तृत समाचारों के साथ। कोरोना के मुश्किल वक्त के बीच बंदिशों की मार झेल रहे हिमाचल के कारोबारियों पर जयराम सरकार ने दरियादिली दिखाई है। कारोबारी अब रविवार को भी दुकानें खुली रख पाएंगे। इसके लिए बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। शिमला से विस्तार से देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल के कारोबारियों के लिए राहत की बड़ी खबर है। दुकानदार अब पहले की तरह रविवार को भी दुकानें खुली रख सकेंगे। बुधवार को राजधानी शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर सर्वसम्मति से फैसला लिया गया। वहीं अब प्रदेश के 4 जिलों में रात के कर्फ्यू की टाइमिंग भी बदल दी गई है। अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से कर्फ्यू रहेगा। स्कूल फीस पर अब जिलाधीशों की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा और कमेटी ही इस पर फैसला लेगी कि स्कूल फीस कैसे और कितनी देनी होगी। इसके साथ ही साथ मंत्रिमंडल ने शादी और समारोहों में भीड़ को लेकर सख्ती दिखाई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सभी मंत्रियों ने एक सुर में 50 से ऊपर लोगों की भीड़ हरगिज इकट्ठा न होने देने का फैसला लिया। वहीं 5 डे वीक की व्यवस्था अभी 5 जनवरी तक प्रभावी रहेगी। दिसंबर की हाड़ तोड़ ठंड के बीच हिमाचल की सियासत में एक बार फिर गर्मी आ गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बीच स्वास्थ्य संस्थान बंद करने को लेकर चले शब्द बाणों से हिमाचल का सियासी पारा चढ़ गया है। शिमला से देखिए ये रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता वीरभद्र सिंह पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने पूर्व कांग्रेस सरकार और वीरभद्र सिंह को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ वोट बैंक के लिए बिना जरूरत के ही कुकर मुत्तों की तरह जहां दिल किया वहीं संस्थान खोल दिए। इसमें बिना जरूरत और जरूरी मापदंड पूरे किए बिना ही पूर्व सरकार ने संस्थान खोल दिए थे। यहां तक कि इसके लिए वित्तीय मंजूरी भी नहीं ली गई। सीएम ने कहा कि सिर्फ ऐलान कर देने से ही संस्थान नहीं चलते, इसके लिए कर्मचारियों और ढांचागत सुविधाओं को भी देखना पड़ता है। बता दें कि अर्की में पीएचसी बंद करने के सरकार के फैसले से पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने नाराजगी जताई थी। इसी पर जयराम ठाकुर ने तीखा हमला बोला है। देखिए, जहां उनके कहने की बात उनने अपनी बात कही है, लेकिन हम जो कुछ भी निर्णय ले रहे हैं सोच समझ करके निर्णय ले रहे हैं, विचार करके निर्णय ले रहे हैं। और संस्थान सिर्फ चुनाव के दिनों में खोलना वो पूर्व सरकार की एक संस्कृति बन गई थी, काम करने की एक संस्कृति बन गई थी। इस संस्कृति को बदलने की आवश्यकता है। संस्थान खुले, लेकिन संस्थान खोलने के साथ साथ में वहां व्यवस्थाएं जो है वो ठीक प्रकार से होनी। सिर्फ राजनीतिक मकसद के लिए संस्थान को खोलना ये कतई भी उचित नहीं। हिमाचल में पंचायती राज चुनावों का माहौल बनने के साथ ही अब दावेदारों में एनओसी लेने के लिए होड़ लग गई है। इसके लिए तहसील कार्यालयों में एक साथ कई लोगों की भीड़ जुट गई है। वहीं नगर पंचायत के दफ्तरों में भी उमड़े हुजूम ने प्रशासन के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। शिमला से विस्तार से देखिए ये रिपोर्ट। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों का सरकारी दफ्तरों में जमावड़ा लग गया है। सरकारी दफ्तरों में टैक्स की क्लियरेंस, सरकारी देनदारी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और अवैध कब्जा न होने का रिकॉर्ड लेने वालों का बुधवार को हुजूम उमड़ गया।
इससे कोरोना के मुश्किल वक्त में 2 गज की दूरी के नियम का पालन करना बेहद मुश्किल हो गया। तहसील कार्यालयों में चुनाव सामग्री और वोटर लिस्टों के काम में बिजी कर्मचारी अब एनओसी के लिए पहुंचने वाले उम्मीदवारों से परेशान हो गए हैं। वहीं चुनावी घोषणा के साथ ही चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों ने प्रचार भी शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ प्रचार के साथ ही साथ अब प्रत्याशी घर घर दस्तक देने लगे हैं। पंचायती राज चुनावों में पार्टी की जीत की पताका लहराने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। उन्होंने सभी से अपील की कि चुनावों में जीत के लिए जी जान से जुट जाएं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने पंचायती राज चुनावों में पार्टी कार्यकर्ताओं से तालमेल के साथ काम करने का आह्वान किया है। बुधवार को शिमला में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पंचायत से लेकर जिला और पंचायत समितियों में कांग्रेस विचारधारा से जुड़े लोग ज्यादा से ज्यादा आएं। इसके लिए सभी आपस में तालमेल बनाकर काम करें। राजीव भवन से वर्चुअल बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस कप्तान ने कहा कि एक पद पर पार्टी का एक ही उम्मीदवार चुनाव लड़े, पार्टी के कैडर वोट का बंटवारा न हो, इसका भी खास ख्याल रखा जाए। उन्होंने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ स्थानीय स्तर पर जिला व ब्लॉक अध्यक्ष आपसी सहमति से प्रत्याशियों का चयन करें। हिमाचल में कोरोना वायरस के कारण सेवानिवृत्त डीआईजी समेत 5 लोगों की मौत हो गई। रिटायर्ड पुलिस अफसर ने नेर चौक मेडिकल कॉलेज में अंतिम सांस ली। वहीं देर शाम समाचार मिलने तक नेर चौक में कुल्लू, मंडी, चंबा, हमीरपुर और कांगड़ा के रोगियों ने खतरनाक वायरस से जिंदगी की जंग हार दी। देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल पुलिस के बड़े अफसर रहे सेवानिवृत्त डीआईजी बुधवार को कोरोना संक्रमण के कारण जिंदगी की जंग हार गए। रिटायर्ड डीआईजी की हालत को देखते हुए उन्हें नेर चौक मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया था, जहां कोरोना के संक्रमण के कारण उन्होंने बुधवार को दम तोड़ दिया। वहीं मंडी और हमीरपुर के धनेटा की महिला की भी नेर चौक में इलाज के दौरान मौत हो गई। टांडा मेडिकल कॉलेज में पालमपुर के 62 साल के मरीज ने खतरनाक वायरस के कारण दम तोड़ दिया। उधर डीसीएच चंबा में 30 साल के युवक की कोरोना के कारण मौत हो गई। बुधवार को अंतिम सूचना मिलने तक कोरोना के 162 नए मामले आए हैं। इस बीच राहत की बात ये रही कि 413 लोग कोरोना को मात देकर पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। इसके साथ ही हिमाचल में अब कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 53,119 पहुंच गया है। वहीं 882 लोग जिंदगी की जंग हार गए हैं। हमीरपुर के टोनी देवी में बुधवार सुबह ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दबने से 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई और 10 गंभीर रूप से घायल हो गए। उभल जंदरू रोड पर सुबह सवेरे हुए इस हादसे से हड़कंप मच गया। टावर लाइन बिछाने जा रहे मजदूरों का ट्रैक्टर पलटने से 3 की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा बुधवार सुबह 9 बजे के करीब हुआ। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली में 15 मजदूर टावर लाइन बिछाने के लिए जा रहे थे कि उहल जंदड़ू रोड पर सुराग के पास पहुंचते ही ड्राइवर नियंत्रण खो बैठा और ट्रॉली समेत ट्रैक्टर 50 मीटर नीचे खेत में जा गिरा। इससे 3 मजदूर ट्रैक्टर के नीचे दब गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 10 गंभीर रूप से घायल हो गए और 2 को मामूली चोटें आई हैं। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से घायलों को टोनी देवी अस्पताल पहुंचाया। यहाँ 5 लोगों की नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें मेडिकल कॉलेज हमीरपुर रेफर कर दिया गया। सभी मजदूर पश्चिम बंगाल के हैं और ठेकेदार के पास टावर की लाइन बिछाने के काम में लगे हुए थे। सिरमौर के पांवटा साहिब में गैस सिलेंडर फटने से 2 लोग घायल हो गए। हादसे में घर की दीवार भी गिर गई। धमाका इतना जोरदार था कि घर के कमरे दरक गए और सामान भी टूट गया। पांवटा साहिब से देखिए ये खबर। सिरमौर जिला के पांवटा साहिब के केदारपुर गांव में मंगलवार देर रात सिलेंडर फट गया। बताया जा रहा है कि केदारपुर में किराए पर रह रहे विकेश ने जैसे ही गैस चलाई तो जोरदार धमाके के साथ सिलेंडर फट गया। इससे विकेश गंभीर रूप से घायल हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि कमरे की दीवार गिर गई और मकान मालिक की पत्नी उसकी चपेट में आ गई। धमाके की आवाज सुन पहुंचे लोगों ने दोनों घायलों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें नाहन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। मकान मालिक विपिन कुमार ने बताया कि हादसा सिलेंडर लीक होने की वजह से हुआ है। सिलेंडर फटने से घर की दीवारें टूट गई और कई कमरों को नुकसान हुआ है। वहीं पांवटा साहिब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। उनकी टांग में घुटने से ऊपर काफ़ी ज़्यादा चोट आई है। दीवार गिरने से आप आइडिया लगा सकते हैं कि बेड तक टूट गया, कितनी ज़्यादा चोट आई होगी। और जो किराएदार यहाँ पे खाना बनाता था उसका पूरा फेस, उसकी बाजू सब जल गई हैं और छोटी बच्ची की भी पैर में चोट आई है। व्हाइट क्रिसमस की आस पूरी न होने वालों के लिए राहत की बड़ी खबर है।
क्रिसमस से एक दिन बाद 27 दिसंबर से हिमाचल में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। प्रदेश भर में 28 दिसंबर तक मौसम अपने पूरे शबाब पर होगा। शिमला से देखिए ये रिपोर्ट। हाड़ तोड़ ठंड के बीच सुकून की धूप सेंक रहे हिमाचल के लिए मौसम विभाग बड़ी खबर लेकर आया है। विभाग का दावा है कि प्रदेश भर में हफ्ते के आखिर में मौसम करवट लेगा। इस दौरान किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला, कुल्लू, मंडी, सिरमौर, मनाली और डलहौजी में 27 दिसंबर को अनेक स्थानों पर बारिश और बर्फबारी होगी। 28 दिसंबर को मैदानी इलाकों में झमाझम बारिश होगी। इससे प्रदेश भर में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। वहीं बुधवार को दिन भर तो मौसम साफ रहा, पर दोपहर बाद चली ठंडी हवाओं से पहाड़ का पारा एक बार फिर 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया और हाड़ तोड़ ठंड ने हाथ पैर सुन कर दिए। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि प्रदेश में 26 दिसंबर तक आसमान साफ रहेगा। 27 और 28 को बारिश और बर्फबारी के लिए लोग तैयार रहें। आने वाले दिनों में और ज्यादा ठंड पड़ने वाली है। और अब चलते चलते प्रदेश के 9,872 मेधावी छात्रों को झटका लैपटॉप के लिए करना होगा मार्च तक का इंतजार। टेंडर प्रक्रिया में उलझा विभाग। हमीरपुर के चंद्रूही में कोरोना सैंपल लेने गई स्वास्थ्य विभाग की टीम से बदसलूकी, दुकानदारों ने वापस भेजे मुलाजिम। बिलासपुर में लोगों ने दिखाई एकता, सर्वसम्मति से चुनी निहारन खंडवासला पंचायत। एसडीएम के सामने कल पेश करेंगे दावेदारी। कांगड़ा की चक्की खड्ड के किनारे बुजुर्ग की लाश। बिलासपुर के चंडीगढ़ मनाली एनएच किनारे गला सड़ा शव। और भूंतर पुलिस की नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई। पंजाब नंबर की जीप से पकड़ी 35 पेटी अवैध शराब। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। प्रदेश भर की अहम खबरों के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।